भाई तुम टाइम पास तो नहीं कर रहे? टाइम पास तो पिताजी किया करते थे, अब हम तो न्यूज पास कर रहे हैं। हमने अपने कानों से सुना इंस्पेक्टर साहब बिजी पांडे कह रहा था कि वो इंस्पेक्टर साहब को झूठी खबर देगा कि लापतागंज में जो गाने की प्रतियोगिता होने वाली है उसमें बम फटने वाला है, जिससे लापतागंज में गाने की प्रतियोगिता रद्द हो जाए। कानून के साथ में मजाक। कानून के साथ मजाक तो पिताजी किया करते थे। बिजी 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 पांडे। फोन मिलाना है, हम मिला लेंगे। तुम जाओ, तुम्हारी बीवी वहां इंतजार कर रही। जब देखो यहाँ बैठ के जो है लौंडियों चढ़ते रहते हो तुम। अबे चक क्या रहे हो, 1 रुपए कॉइन दो। इधर सुनिए, अरे जब हमारे पास मोबाइल फोन है तो आप पीसीओ से क्यों बात कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अबे गुड्डू, पापा कसम, कोई सवाल पूछने से पहले डीपली घुस के सोच लिया करो कि क्या पूछ रहे हो यार। अबे सोचो, हम अपने मोबाइल से अगर इंस्पेक्टर साहब को फोन मिलाएंगे तो उनको हमारा नंबर नहीं पता लग जाएगा। रियली? अब तुम उधर जा खड़े रहो, तुम इधर आ जाओ और अपने लकी हैंड से ये वाला नंबर डायल करो। कॉइन तुम डालो बे, सुरीली नंबर डायल करेगी जल्दी से। हेलो, आप क्या इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं? आपको हमें खुफिया खबर सुनानी है। अरे आपको कैसे पता? और वो खबर ये है कि लापतागंज प्रतियोगिता में बम ब्लास्ट होने वाला है। आपको कैसे पता? और तुम चाहते हो कि लापतागंज प्रतियोगिता को सुरक्षा की दृष्टि से स्थगित करा दिया जाए, हैं? पापा कसम, जब आपको इतना सब कुछ पता है तो फिर आप कुछ करते क्यों नहीं है? या बड़े भाई, आप भी वो फिल्मी इंस्पेक्टर। अबे यार गुड्डू, बात कर रहे ना। या हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप वही फिल्मी इंस्पेक्टर की तरह हैं, जब सब कांड हो जाता है तब आते हैं। सर, आपने जो अपनी तोंद को अपनी वर्दी के अंदर दबा रखा है उसको थोड़ा सा पहचानिए और अपनी जिम्मेदारी को समझिए। ओके, मिलते हैं। अबे मिल गए। अरे कहाँ? चल निकल लो। देखिए, अरे हम अपने पापा से बात कर रहे थे। अरे सुनिए तो। अरे 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 क्या क्या कर रहे हो? अरे हम अपने पापा की कसम खा के कहते हैं कि हम कभी अफवाह नहीं फैलाएंगे, प्लीज। अरे पैर तोड़ दिए, अरे पैर तोड़ दिए। भैया को बचा लो प्रभु। रो मत, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये सब किया धरा वो शकुनी मामा का है। उसने पुलिस को खबर की है। हम उसको छोड़ेंगे नहीं। भाभी की आवाज वापस आ गई। चमत्कार, चमत्कार भैया, भाभी की आवाज वापस आ गई। क्या कह रहे बे? हाँ भैया। कब? अभी अभी भैया, आपने सुना नहीं? कहाँ? हमने नहीं सुना। क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो? अरे नहीं भैया, भाभी कह रही हैं ये उनकी आवाज नहीं, आपकी आवाज थी जिसे हम भाभी की आवाज समझ बैठे। और रियली? पापा कसम, देखो कितना प्यार है हम दोनों में। हमारी आवाज भी सेम टू सेम होने लगी। भैया, डंडों की मार की वजह से आपका अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाना समझ में आता है, लेकिन आवाज का बैठना समझ में नहीं आता। आओ बैठो, समझाते हैं। अबे बैठने को कहा है, लेटने को नहीं कहा। बैठो। गुड्डू, पापा कसम, जब हमारे ये पैर डंडे खाने में बिजी थे ना, तो हमारी ये आवाज चीखने में बिजी थी। इतना चीखे कि हमारी आवाज और टाइप्स हो गई। वैसे भैया, आपकी आवाज और भाभी की आवाज बिल्कुल मिलती है। क्या कर रहे बे? तुमने कब इसकी आवाज सुन ली? अरे भैया, भाभी की आयो मायो आपकी अभी की आवाज से बिल्कुल मिलती जुलती है। अबे गुड्डू,
जब तुम हमारी आवाज को सुरीली की आवाज समझ रहे हो तो फिर लापतागंज वाले भी समझेंगे बे। मतलब समझा रहे हैं सुरीली, जो हम बोले उस पे तुम अपने होठों को ऐसे ऐसे हिलाना। ओके अब पहले सुन लो। आज खुश तो बहुत होंगे तुम, समझी? हाँ। ओके, आज खुश तो बहुत होंगे तुम। कमाल हो गया भैया, कमाल हो गया। एकदम भाभी का लिप आपकी आवाज से मिल रहा था भैया। अच्छा भाभी, भाभी ये बताइए आप कैसी हैं? हम बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास हैं। नहीं नहीं भैया, गड़बड़ है। इसका मतलब ये हुआ भाभी को पहले बता देने से होठ बराबर हिलते हैं, और अचानक सवाल पूछ दो तो आपकी आवाज कुछ और निकलती है और भाभी के होठ कुछ और हिलते हैं। देखो ऐसा है, सुरीली को हम पहले इशारा करके बता देंगे कि हम सुरीली को क्या बताने वाले हैं। उसके बाद जब हम सुरीली से बोलेंगे तो सुरीली वैसे ही अपने होठ हिलाएंगी। आओ इसी खुशी में हम गले मिल लेते हैं। ओह लबलबाते तो पिताजी थे, लब 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 लब, और उनके लबलबाने के चर्चे गांव वालों के लब पर होते थे। मगर आज ना तो बिजी सुरीली का लब और ना ही ऊपर वाला रब बिजी पांडे को बेइज्जत होने से बचा सकता है। अरे अलीजा, जल्दी से घाघरा चोली हमें दो। अरे तुम क्यों लबलबा रहे हो? अरे अब तो बिजी पांडे लबलबाएगा जब पहनेगा वो ये घाघरा चोली। अबे गुड्डू, पापा कसम इस वक्त मामा शकुनी और कंस के स्टाइल में बैठ के हंस रहा होगा। मगर भैया मामा को शायद ये नहीं पता उसकी ये हंसी आखिरी हंसी होगी। रोको जरा सा। पापा कसम गुड्डू आजकल बहुत सही डायलॉग मारने लगे हो गुरु। भैया सब आपकी संगत का असर है। रियली? अच्छा इस बात पे एक बात बताओ, तुमने सुरीली को सब समझा दिया है ना कि क्या करना है? हाँ भैया, भाभी को हमने समझा दिया है कि भैया लड़की की आवाज निकालेंगे और आपको सिर्फ होठ हिलाना है। लेकिन इससे पहले लापतागंज वालों को बिलीव कराना होगा कि सुरीली बोलने लगी है, टॉक करने लगी है। बहुत जरूरी है भैया ये तो। है ना? चलो चलिए। रुको। चलो। शुरू कर गुड्डू। ओके। हाँ। आ गया बिजी, ए बिजी आज छोड़े। ये क्या बात है, आज गुड्डू भौंक रहा है? भैया ने एक दिन का मौन व्रत रखा है। अरे मौन व्रत तो पिताजी रखते थे, बिजी पांडे की तो बोलती बंद हो गई होगी। क्या नौटंकी है? नौटंकी तो पिताजी करते थे, कभी कभी तो नौटंकी के साथ साथ 10 टंकी, 11 टंकी, 12 टंकी भी करते थे। 12? हाँ, भैया 12गंज के हकीम चाचा के पास गए थे। चाचा ने एक दवा दी है, भाभी ये दवा खाएंगी तो इनकी आवाज वापस आ सकती है। इसीलिए भैया ने भी एक दिन का मौन व्रत रखा है। क्या बक रहे हो? बकते तो पिताजी थे, गुड्डू कुछ बोल रहे होंगे। अरे हमें बिजी और गुड्डू की बातों में कोई भी रुचि नहीं है। हाँ, हमें भी हकीम चाचा पे विश्वास नहीं है। सुरीली गोली नहीं खाएगी, चलो भागो यहाँ से। ये मौसी मौसी, क्या हुआ? ये गलत बात हैंगे। बिजी पांडे को शर्त जीतने का एक मौका मिलना चाहिए। गोली खाने में क्या परेशानी हैंगी? गोली खिला के देखो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएंगे। हाँ, चाशनी बिना जलेबी क्या और आलू बिना समोसा क्या, अभी पता चल जाएगा कि बिजी सच कह रहा है या झूठ। झूठ। भाभी बोलिए,
जय बाबा भोलेनाथ। जय बाबा भोलेनाथ। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ। अरे ये तो चमत्कार हो गया। देखो हमारी बेटी बोल रही है। बेटा एक बार माँ बोलो बेटा, माँ माँ माँ। बेटा हमने तो कान तरस गए थे तुम्हारे मुंह से माँ सुनने के लिए। देखा मौसी, तुमने बीजी पांडे को निकम्मा समझा, आज वही काम का निकला हैंगे। हाँ बेटा हमें पता है, सही कह रहे हैं एलिजा। इन निकम्मे की वजह से तो हमारी बेटी बोल पा रही है। अरे निकम्मे तो पिताजी थे, लेकिन बिजी पांडे आज हमें निकम्मा नहीं धोखेबाज नजर आ रहा है। ये क्या कह रहे हैंगे मामा? बीजी पांडे ने जो दवाई लाए हैंगे उसी से एक चमत्कार हो गया हैंगे। नहीं, ये चमत्कार नहीं, पाखंड है। मामा पाखंडी बिजी नहीं, पाखंडी तुम लग रहे हो। अरे मामा उसने इतना बड़ा काम मुमकिन कर दिया और तुम्हें ये बात हजम नहीं हो रही है। अरे हम सच कह रहे हैं। छोटो चुप कर, हम कुछ नहीं सुनने वाले हैं। देखो अब हम सुरीली की सुनेंगे, बस वो बोलेगी हम सुनेंगे। चलो बेटा आजा 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 चलो। क्या बात कर रहे हैं? अरे यही बात कर रहे हैं। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं? हम क्या बात कर रहे हैं? यही कि सुरीली बोलने लगी है। अरे बोलने ही नहीं लगी है मुकुंदी बाबू, गाना गाने भी जा रही है। अब वो देखो। सुरीली बेटा, क्या ये सच है कि तुम्हारी आवाज आ गई है? मुकुंदी ये सच है, सुरीली की आवाज आ गई है। जय भोलेनाथ। अच्छा तो कुछ बोल के दिखाओ। अरे बोलो बेटा। जीजा जी हम बोल रहे हैंगे, जरा हटिए। सुरीली तुम ये कपड़ा पहनकर गाना गाएंगी तो जरूर कंपटीशन जीतेगी। हाँ और गाने से पहले ये जलेबियाँ खा लेना, आवाज में मिठास आ जाएगी। और हमारी तरफ से मुलाठी वाला पान खा लेना, आवाज और सुरीली हो जाएगी। हाँ देखो तो। सुरीली ये लोग इतनी प्यार से ये सब चीजें लाए हैं, इन्हें धन्यवाद तो बोलो। मुकुंदी ये धन्यवाद नहीं बोल पाएगी। काहे? वो कहा है, बात ऐसी है, बिजी ने कहा है प्रतियोगिता के पहले शब्द खर्च नहीं करना है। हाँ ये धन्यवाद बोलेगी तो शब्द खर्च हो जाएगा, फिर गाना नहीं गा पाएगी। चलो 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 आजा आजा, आ रहे हो ना? ऐसा तो आजा, जल्दी भी संभाल के गिर जाएगी। ये कैसा तर्क है? ये वितर्क है। अब गाने के कंपटीशन में होगा दूध का दूध और पानी का पानी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लापतागंज के बूढ़े जवान और बच्चे, आ रही है कुमारी सुरीली। वाह 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 वाह, क्या गाया है। सुरीली मिश्रा ने जो आलाप खींचा, रुक रुक के जो खींचा, कि वाह, मतलब गाने की एक अनोखी परफॉर्मेंस पेश की है। इसलिए लापतागंज की पहली विजेता कौन? 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 सुरीली। सुरीली, अबे गुड्डू आवाज में पता नहीं। अरे वाह भैया, अबे सुरीली 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 सुरीली। क्या बात है। चल भाई। सुनो सुरीली। क्या बात है, बहुत अच्छे।